ओम शांति। बचपन से ही प्रभु से प्रीत थी। गायत्री मंत्र बचपन से ही करते थे और ये इच्छा थी मन में कि गायत्री उसको ही भगवान मानते थे और भगवान से मिले कैसे। मैं लौकिक पिता से ये बात भी करती थी कि क्या हम भगवान से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आप और मैं आपस में बात करते हैं सन्मुख, ऐसे ही आप परमात्मा से मिल सकते हैं। तो मेरी ये तीव्र इच्छा थी कि मैं कब भगवान से मिलूं और मेरी मन की बातें मैं उनके साथ करूं। उसी के बीच में एक दिन पिताजी के फ्रेंड घर में आए कि जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाते थे। उन्होंने मुझे देखा कि ये गायत्री मंत्र कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान की बातें हैं वो सुनाई और मुझे सेंटर पर आने के लिए प्रेरित किया और मैं सेंटर पर गई। ज्ञान की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मुझे योग लगा। और योग करती थी, लेकिन मन में एक कंफ्यूजन रहता था कि इतने समय से मैं गायत्री मंत्र करती हूँ, उनको मैं छोड़ूं कैसे, योग लगाऊं या मैं गायत्री मंत्र करूं। तो मुझे यही सिखाया गया था बचपन से ही कि कुछ भी प्रश्न आपके सामने हो तो वो गायत्री के सामने, भगवान के सामने रखो, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने ये बात भी गायत्री करके जब प्रेयर करती थी तब मैंने सामने रखी कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आपको याद करूं या योग करूं। एक दिन जब मैं गायत्री मंत्र करने बैठी थी और जैसे गायत्री मंत्र पूरा हुआ और मैं दोनों हाथ जोड़ के बैठी थी और उसी में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे आवाज आई कि आपने क्या चाहा था। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि भगवान से मिलने का रास्ता लंबा न हो और डिफिकल्ट भी न हो। तो ये कहा कि तू जो चाहती थी कि शॉर्ट और सहज रास्ता हो, तो मैंने तेरे को उसी राह पर ही भेजा है। उसी दिन इतनी मेरी अंतर आत्मा को खुशी हुई, इतना सेटिस्फैक्शन मुझे मिला और उसी दिन के बाद मैंने कभी गायत्री मंत्र नहीं किया कि मुझे हुआ कि मुझे भगवान मिल गए। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा योग भी अच्छा लगने लगा और सेंटर पर जहाँ गई विद्यालय में, वहाँ पर मुझे सुनाया गया था कि भगवान इस सृष्टि पर आए हैं। तो मैंने कुछ लोगों से संपर्क करके पूछा कि भगवान आए हैं, आप मिले हैं, आपने उनके साथ बातचीत की है। तो काफी लोगों ने कहा हाँ, हम भगवान से मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि अरे, इस सृष्टि पर भगवान का अवतरण हुआ है, भगवान मौजूद है और ये मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मुझे क्यों नहीं मिलते हैं, मेरे से बातचीत क्यों नहीं करते हैं। क्या अभी भी मेरे कोई पाप रह गए हैं कि जो भगवान मुझे नहीं मिलते हैं। एक दिन तो मैं बहुत ही बेचैन हुई और मुझे रोना आने लगा। पिताजी ने पूछा क्या हुआ,
मैंने कहा कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कहाँ भगवान आए हैं। आपने भी कहा था कि भगवान से बातचीत हो सकती है, वो बात करते हैं, मेरी बात नहीं होती है। तो मुझे वो सेंटर पर ले आए। हमारी बड़ी बहन डॉक्टर निर्मला बहन थी, उनसे बातचीत की कि भाई आपने कहा है भगवान आए हैं और यहाँ वाले कहते मिलते हैं, और इनको होता है कि मेरे से क्यों नहीं मिलते हैं। तो वो मुझे माउंट आबू जाने का मेरा प्रोग्राम बनाया और मैं माउंट आबू गई। वहाँ भगवान के अवतरण को मैंने देखा। मेरा दिल इतना खुश हो गया कि कई समय से मेरी जो प्यास थी, आश थी कि भगवान को देखूं, उनसे मिलूं, उनके साथ बातचीत करूं, उतना ही नहीं लेकिन उसी वक्त पर परमात्मा के वो महावाक्य थे कि जो भी आए हुए हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो तुरंत मेरे मन में ये विचार उठा कि मेरी विशेषता क्या है, स्वयं भगवान ही बताएं तो कितना अच्छा। और कुछ दिन मैं माउंट आबू में रही, उसके बाद फिर से अवतरण हुआ और मेरी मुलाकात हुई। उसी समय पर परमात्मा ने मेरे से पूछा कि क्या आप अपनी विशेषता को जानती हो। 2-3 बार पूछा, मैं देखती रह गई। मुझे ये सोच तो विस्मृत भी हो गया था, लेकिन फिर से मुझे याद आया कि अरे हाँ, मैं ये चाहती थी कि भगवान ही मेरी विशेषता बताएं। तब उन्होंने कहा कि आप बहुत ही सरल चित्त हो। तब मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे संकल्पों को, मेरे सोच को, मेरी इच्छाओं को परमात्मा जानते हैं और मेरे उस संकल्प और इच्छाओं को स्वयं भगवान ये पूरा भी करते हैं। तो मेरा और भी निश्चय, विश्वास, श्रद्धा परमात्मा के प्रति बढ़ती गई और ऐसे आगे कई अनुभव मुझे उनसे हुए। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ हम निश्चय, श्रद्धा के साथ भगवान को याद करते हैं, अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं, तो अवश्य वो पूरा करते हैं। इसलिए हम सबको अपना जीवन साथी, मित्र, पिता, हमें परमात्मा को ही बनाना है और उनसे ही हमारा रिश्ता हमें बहुत अटूट बनाना है। ओम शांति।